everyone. Ashutosh, very good. Good afternoon, everyone. प्रीवियस क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, मुझे आशुतोष का आंसर मिल चुका है। बाकी किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? आशुतोष बेटा, क्या आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हो मैंने क्या दिया था प्रीवियस क्लास में? सतेश, गुड। जिसने जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है आप मुझे अपना आंसर दीजिए। रामायणन, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, डन। मुझे क्वेश्चन दिया गया था 235 410 627। सब लोग चेक कर लेना। मुझे ये, जिसने नहीं किया या किसी को नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन यही था, सब लोग रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन मैंने यही दिया था। ओके ओके, जिसने किया है अच्छी बात है। अब हम एक बार रिवीजन करने जा रहे हैं। आप एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, और अगर कहीं आंसर गलत है तो ये जरूर देखना कि कहाँ आपने गलती की हुई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनकी क्लासेस छूटी है वो भी एक बार देख लो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास की सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप वीडियो एक बार चेक कर लेना, उससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया था वहां पे हमें माइनर फाइंड आउट करना है। राइट, मैं एक बार ये क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। माइनर का मतलब होता है, अगर आप एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हो तो उसका माइनर हमेशा होगा एम आई जे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पहला दिया गया था 2, तो मुझे पता है 2 कहाँ का एलिमेंट है। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसकी माइनर को लिखा M11। ओके, अगर आपको 2 के लिए माइनर निकालना है तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है आप उसको ड्रॉप करिए, बाकी जो बचा लिख लीजिए, दैट इज 1027। राइट, हमें सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है। सबसे पहले मैंने 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 7। फिर मैंने माइनस साइन यूज किया, 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 7 में से 0 गया तो क्या मिल गया मुझे, 7। ये है माइनर निकालने का तरीका। आपको जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, मैं कुछ एलिमेंट्स आपको बता दे रही हूँ, बाकी जो नहीं किया है जिसने, वो फिर से सॉल्व करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 के लिए निकालना था। ठीक, अगर आपको 0 के लिए निकालना है तो पहले मैंने लिखा m। ये किस रो का एलिमेंट है जरा चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया R1 R2 R3। यहाँ मैंने लिखा है C1 C2 C3। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। ठीक है, 0 के जस्ट सामने देखिए तो रो 2 है, तो मैंने यहाँ लिखा M2। कॉलम था 3, तो मैंने कॉलम की जगह पे J की जगह पे क्या लिख दिया, 3। 0 के लिए अगर आप निकालने जा रहे हो तो आप चेक करो 0 किस रो में आ रहा है। 0 यहाँ पे सेकेंड रो में आ रहा है और यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप करो, जो बचा दैट इज 2 3 6 2। मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। 2 का 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन यूज किया। 3 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18। राइट, 18 में से 4 माइनस किया आपने, दैट इज अ 14। बट 18 बड़ा है और माइनस साइन यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, -40। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, जिन्होंने नहीं किया या जिनकी क्लास प्रीवियस छुट्टी हुई है, आप मुझसे डिस्कस कर लो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो। रामायण क्लियर, वत्सल क्लियर, अरुण नो प्रॉब्लम। वत्सल कहाँ कंफ्यूज हो बेटा, पूछ लो। अनु क्लियर,
कनक नो डाउट, आशुतोष, रितेश क्लियर, अजय आप बताओ बेटा आपका क्लियर है कि नहीं? अजय, आदर्श, अच्छा आदर्श क्लियर, रितेश पांडे, रविंद्र कुमार, आप लोग बताओ आप लोगों का क्लियर है? वत्सल, M21, M22, M23, अच्छा मैं एक पूछ रही हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? फिर मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे आंसर देगा। मैं एक एलिमेंट पूछने जा रही हूँ आपसे। यहाँ पे एलिमेंट क्या था? 235420। 12, राइट, ओके। चलिए मुझे सब लोग बताइए ये वाले टू के लिए पहले किससे डिनोट करेंगे और निकाल के बताइए। सब लोग निकालिए, मैं माइक अनम्यूट करूंगी किसी का, आप आंसर देना मुझे। टू के लिए मैंने पूछा है, जिसका हो जाएगा रेज हैंड करिएगा, जिसका भी हो जाए हैंड रेज करिएगा। ओके अरुण, गुड। अरुण आंसर दो बेटा अपना, अगर आपका हो गया है तो। वत्सल माइनर निकालना है बेटा, माइनर पढ़ रहे हैं हम लोग। आदर्श गुड, आपका भी हो गया है। रितेश, अनूप गुड, हिमांशु गुड। हिमांशु प्लस माइनस चेक करो। आदर्श अपना आंसर चेक करो आप। अनुराग एक बार आंसर चेक करो। सौरभ राइट, अरुण राइट, ओके। अरुण मैं आपको अनम्यूट करूं, आप मुझे बताओगे इसका आंसर? अरुण यस और नो? रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से अरुण, अदरवाइज मैं किसी और का अनम्यूट करूंगी। वत्सल रॉन्ग। अनुराग M11 नहीं बेटा, ये वाले टू के लिए मैंने बोला, ये टू, राइट? दैट मीन्स किस रो में है? थर्ड रो, सेकेंड कॉलम। आप उसको डिनोट कर सकते हो M32। ओके अरुण, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू है, नो प्रॉब्लम। देन और कोई मुझे बताएगा? सचिन, जिन्होंने प्रीवियस क्लास में बताया था उन्हें छोड़ के और कोई मुझे समझाएगा क्या आएगा? आशुतोष, अनुराग, आदर्श, हिमांशु, सौरभ, बेटा आप लोग में कोई बताएगा मुझे कि मैं समझाऊं? ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? देखो अगर मैं इस टू की बात कर रही हूँ तो इस टू के लिए क्या होगा? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज M32। जिस भी रो या कॉलम में आए आप उसको ड्रॉप करो। मैंने कहा टू किस में आ रहा है? अगर आप टू की बात करोगे तो लास्ट वाली रो, मैंने लास्ट वाली रो छोड़ दिया, और सेकेंड वाला कॉलम मैंने सेकेंड कॉलम को ड्रॉप कर दिया। अब जो एलिमेंट बचे आप उसको कॉपी करिए। बचा क्या? 25, राइट? और नीचे क्या बचा? 40। क्लियर? हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले मैंने टू का जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया। किसी का भी जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज जीरो। देन मैंने माइनस साइन यूज किया। फाइव का फोर के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20। जीरो में से 20 माइनस होगा तो आंसर होगा हमेशा -20। वत्सल क्लियर? आपका कंफ्यूजन सॉल्व हुआ? आई थिंक अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसका माइनर इजिली निकाल सकते हो, राइट? हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वत्सल का क्लियर हो गया। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, दैट इज 5 7 -3 4। किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है? सब लोग बताइए, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये?
राइट, रविंद्र राइट, अरुण, आशुतोष, रितेश राइट। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो 2 दी गई है, और अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करोगे तो वो भी 2 दिया गया है। दैट मीन्स हमें ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट प्रोवाइड किया गया, राइट। अगर मुझे इनके लिए माइनर निकालना है, आप इसको लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो, R1 R2 दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। मैं पहले एलिमेंट का निकालने जा रही हूँ, तो पहले एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे M11, राइट। M11 का निकालना है तो पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो, एलिमेंट क्या बचा, सिर्फ 4, तो हमारा माइनर भी क्या आ जाएगा, 4, राइट। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है कुछ भी। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूं तो हमारा सेकेंड एलिमेंट था 7। अगर आप 7 की बात करोगे तो पहली वाली रो दूसरे वाले कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा M12। 7 के लिए निकालेंगे तो पहली वाली रो सेकेंड वाला कॉलम हमने छोड़ दिया, तो वैल्यू क्या बची, -3। हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, -3, राइट। अगर आप -3 के लिए निकालोगे तो -3 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M(1). -3 के लिए निकालेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बचेगी वैल्यू सिर्फ 7। और अगर हम लास्ट निकालेंगे M22, तो बताओ क्या आएगा M22, सब लोग बताओ, M22 का निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, M22 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है आप उसको ड्रॉप करो, राइट। रितेश, अरुण, वत्सल, कनक, आशुतोष, रविंद्र राइट, ज्ञानेन्द्र राइट, अतुल, अजय, ओके डन। दैट मीन्स आई थिंक माइनर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो हमें सेकेंड ऑर्डर दिया जाए या फिर थर्ड ऑर्डर, हम दोनों के लिए माइनर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सबको क्लियर है तो मुझे नो डाउट के साथ रिप्लाई करो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो। अरुण नो डाउट, रितेश, रामायण, ज्ञानेन्द्र, अरुण, हिमांशु, आशुतोष, वत्सल, गुड, रविंद्र राइट, दैट मीन्स नो डाउट। अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया गया है, जैसे हमने माइनर पढ़ा है सेम उसी तरह से हमें दिया गया है को फैक्टर, राइट। को फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं AIJ। याद रखिएगा एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एलिमेंट्स को स्मॉल AIJ से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम उसका को फैक्टर निकालेंगे तो इट इज अ कैपिटल AIJ, राइट। रविंद्र फोर्थ ऑर्डर का भी सेम होगा, बट वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ, अदरवाइज वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर बता दूंगी अभी, राइट रविंद्र। अब को फैक्टर के लिए फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया गया है कि जब भी आपको को फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आपको लिखना होगा -1 की पावर जो भी यहाँ IJ की वैल्यू हो उनको प्लस करिए। रविंद्र मैं बता दूंगी आपको बेटा, बुक में है नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में नहीं आता है, बट मैंने बोला है मैं आपको समझा जरूर दूंगी, ठीक है। पेपर्स में आपको कभी नहीं मिलेगा फोर्थ ऑर्डर, बट वो भी मैं बताऊंगी जरूर। इनटू MIJ, ये फॉर्मूला सब लोग लिखिए, कैपिटल AIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, अभी फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे हम। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। वेयर I इज रिप्रेजेंट रो, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स हम किस रो की बात कर रहे हैं। J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे हमें J बता रहा है हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं, और MIJ का मतलब है माइनर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर निकालना हम सीख चुके हैं, तो हमें को फैक्टर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। हिमांशु वत्सल का हो गया है। अरुण आपको कोई डाउट बेटा, आपने रेज हैंड किया है।
ओके क्लियर। चलिए अब हमें पता है, आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर? कोई बताएगा मुझे? इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन को हम हिंदी में कहते थे सम संख्या, और ऑड को हम कहते हैं विषम संख्या। अरुण राइट, वत्सल राइट, अतुल राइट, आशुतोष राइट, अतुल वत्सल राइट, बाकी लोग बताइए। हिमांशु राइट, रितेश राइट। चेक करते हैं। दैट मीन्स इवन नंबर का मतलब होता है, आपने छोटे लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो हम ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इवन। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी ऐसे नंबर्स होंगे, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे हम उनको बोलते हैं हमेशा इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, इनको हम बोलते हैं हमेशा ऑड नंबर। किसी को इनमें कोई कंफ्यूजन? 27 इवन की ऑड बताइए, 27 इवन की ऑड। गुड। आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी चीज मैम पूछ रही हैं, बट कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी को कोई कंफ्यूजन हो। 52 वत्सल रॉन्ग बेटा, 52 इवन की ऑड। राइट राइट राइट। 27 आप करोगे तो 27 इज ऑड नंबर एंड 52 इज अ इवन नंबर। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, अब आपको आगे समझ में आएगा कि मैं आपको इवन ऑड क्यों पूछ रही हूँ। ध्यान से रखिएगा ये बात, अगर कभी भी -1 की पावर, कोई भी वैल्यू अगर माइनस में दी गई है, मैं -1 की बात कर रही हूँ, अगर कभी भी -1 की पावर इवन होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा, +1। राइट, लिख भी लीजिए सब लोग। और अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा क्या होता है, -1। पावर अगर इवन तो आंसर प्लस में आएगा, पावर अगर ऑड तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। एनी कंफ्यूजन? सब लोग लिख लीजिए, इसका यूज करेंगे हम को फैक्टर निकालने में। यहाँ पे मैं साइड में को फैक्टर का फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, इसी को अप्लाई करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया गया था 1, -2, 3, 7। हमसे कहा गया है इसमें जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं आपको सबके लिए को फैक्टर निकालना, राइट। हम सबसे पहले पहले वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा पहला एलिमेंट था 1, ध्यान से समझिएगा फिर आप खुद कर सकते हैं। ये था रो 1, रो 2, दैट इज कॉलम 1, कॉलम 2। ओके, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। सॉरी, हम इसके लिए को फैक्टर निकालने जा रहे हैं। को फैक्टर का मतलब कैपिटल A11। क्यों? क्योंकि इसके सामने रो भी 1 है और इसके ऊपर कॉलम की भी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1। राइट। अब अगर आप 1 के लिए निकाल रहे हो तो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, -1। जो भी यहाँ आप लिखे हो 1 और 1 लिखे हो तो 1 और 1 को ऐड कर लो। अभी ये आपको याद हो जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से देख के आंसर कर सकते हो। राइट, मैंने क्या कहा, -1 की पावर 1 + 1 करो और माइनर लिखो। इसका माइनर अगर आप निकालोगे 1 का तो आप इसको और इसको ड्रॉप करते हो, माइनर क्या आएगा, 7। आप चेक करोगे -1 की पावर क्या है, 2।
2 इज अ इवन, दैट मीन्स आंसर किस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा, और हमारा आंसर क्या आ गया, 7। किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो मुझसे। मैंने अभी कहा अभी आपको प्लस माइनस याद हो जाएगा, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें सॉल्व करके आना चाहिए, फिर मैं आपको समझा दूंगी, आप वो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस की याद कर लोगे। हिमांशु नो प्रॉब्लम, बाकी लोग बताइए कोई दिक्कत है तो। वत्सल बेटा आप बहुत कंफ्यूज हो, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? अतुल ओके बेटा मैं फिर से बता दी हूँ। चलिए मैं दूसरे एलिमेंट के लिए अतुल बता रही हूँ, अतुल और वत्सल, अगर आपको डाउट होगा तो मैं पहला वाला फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। चलो दूसरे एलिमेंट की अगर आप बात करो तो दूसरा एलिमेंट क्या है, -2, राइट। अगर मैं इसके लिए को फैक्टर लिखूंगी तो ए, ये फर्स्ट रो में है तो मैंने रो की जगह पे लिखा 1, सेकेंड कॉलम में है तो ये लिख दिया मैंने 2, राइट। फॉर्मूला अप्लाई किया, -1 जो भी यहाँ पे लिखा है उसको प्लस करो, क्या लिखा है 1 और 2, तो पावर में क्या हो गया 1 + 2, ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। माइनर लिखना है आपको तो -2 दिया है, -2 के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये पहली वाली रो और सेकेंड वाली कॉलम में है तो उसको ड्रॉप करो, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 3, तो यहाँ इनटू में क्या आ गया 3, राइट। अब आप चेक करो -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, 3 इज अ ऑड नंबर, राइट। अभी अभी हम लोगों ने इवन ऑड पढ़ा है, दैट मीन्स आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो 3 के पहले माइनस लगा दो, ये हो जाएगा आंसर -3। को फैक्टर और माइनर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है को फैक्टर और माइनर में, सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस। अतुल वत्सल का क्लियर हो गया, अतुल आप बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं? ओके बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए, अगर क्लियर है तो मुझे 3 के लिए को फैक्टर बताइए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे 3 के लिए बताइए, 3 का को फैक्टर क्या आएगा? रितेश रॉन्ग, ओह रितेश राइट, रितेश राइट बेटा, आशुतोष राइट, अजय रॉन्ग, रामायण एक बार फिर से चेक कर लो, ज्ञानेंद्र राइट, अनूप राइट, आदर्श, अजय, अनुराग आप लोग बताओ। अजय ने आंसर दे दिया है बट रॉन्ग है। वत्सल, अतुल, कनक, अनुराग राइट, आदर्श, अनुराग रॉन्ग, आदर्श राइट, रविंद्र राइट, रितेश आंसर दो, सचिन, रितेश। चेक करते हैं हम एक बार फिर से, मैंने आपको 3 के लिए कहा, अगर आप 3 के लिए कहोगे तो ए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 1, राइट। इस रो और इसको छोड़ दो, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, राइट। और माइनर माइनर करोगे तो क्या आएगा, माइनर -2, राइट। फिर से 3 दैट मीन्स ऑड, ऑड का मतलब आंसर माइनस में आएगा, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -2, और माइनस माइनस क्या होता है हमेशा प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। 3 के लिए निकाल रहे थे हम। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके थर्ड ऑर्डर का सॉल्व करें क्वेश्चन कि वो हो जाएगा आपसे। अब देखो मैं सेकेंड ऑर्डर में एक लॉजिक बताती हूँ आपको, प्लस माइनस की, मतलब आपको सिर्फ माइनर निकालना है, आपको कुछ करना नहीं। क्या, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर को ए के फॉर्म में लिखूं तो इट इज इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछे, मैंने ये कैसे लिखा सबको क्लियर है?
मैं आपको प्लस माइनस क्लियर करना चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए -1 की पावर समथिंग वाला। ये लिख सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा है, किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ओके, हिमांशु, वत्सल, बाकी लोग बताइए, हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अनूप, नो डाउट, क्लियर। ओके बेटा, अगर आपको ये क्लियर है तो जरा सा मुझे ये बताओ, हम प्लस माइनस डायरेक्ट निकालते हैं, राइट? ये दिया गया है 1 1, आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये क्या है, ये है 1 1, 1 1 को ऐड किया तो 2, राइट? और 2 इज ऑलवेज इवन। जब भी इवन नीचे वाले को ऐड करने में तो पहली वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस, राइट? अगेन 1 2, 1 2 मतलब 3, ऑड मतलब माइनस, 2 1, 2 1 को ऐड किया तो 3, 3 का मतलब क्या हुआ, ऑड, मतलब यहाँ पे भी यूज होगा माइनस साइन पहले, और 2 2 का मतलब ऑड, सॉरी 2 2 मतलब 4, 4 का मतलब इवन, तो यहाँ पे साइन क्या यूज होगा, प्लस। दैट मीन्स जैसे माइनस निकालते थे वैसे निकालो, यहाँ पे प्लस ही आगे रखना, यहाँ माइनस रखना, यहाँ अगेन माइनस फिर प्लस, ये याद रखो। प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर आपको प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट याद है तो आप सिर्फ माइनस निकालो और आगे प्लस माइनस हम अप्लाई कर लेंगे, राइट? जैसे मैं आपसे नॉर्मल कहूं, मुझे क्वेश्चन दिया गया था ए बी माइनस ए बी, हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, राइट? देखो, अगर आप इसके लिए निकालोगे को फैक्टर, तो ये मैं पहले नोटेशन के फॉर्म में लिख ले रही हूँ, राइट? ये हमेशा प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हमें याद था, हमने शुरू में ही लिख लिया। अब मैं पहले एलिमेंट का निकाल रही हूँ ए का, तो मैंने ये और ये ड्रॉप किया, वैल्यू क्या आई, बी, राइट? आप उसको सिंपली प्लस बी लिखो या फिर बी लिखो। अगेन अगर मैं दूसरे एलिमेंट का निकाल रही हूँ, तो दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, बी। अगर आप बी के लिए निकालोगे तो आप ये और ये ड्रॉप करोगे, बचेगा क्या, माइनस ए। मैंने यहाँ लिखा माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए, राइट? अगेन मैं निकालने जा रही हूँ माइनस ए के लिए, माइनस ए के लिए अगर आप निकालोगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको, बी, माइनस हम ऑलरेडी लगा के रखे हैं तो ये आएगा माइनस बी, और सबसे लास्ट मैं लास्ट एलिमेंट के लिए निकालूंगी, लास्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या मिलेगा, ए, प्लस ए लिखो या फिर आपको लिखो। दैट मीन्स आपको सिर्फ माइनर निकालना है, मैंने पहले ही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट निकालोगे, राइट? कोई कंफ्यूजन फिर से पूछिए। प्लस माइनस याद हो गया सबको, प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट? रामायण, वत्सल, रितेश, रविंद्र, नो डाउट। और किसी को डाउट है तो पूछ लो आप, मैंने आपसे कहा है आपको छोटा सा भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। और क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करोगे आप तो फिर आपको क्लास पढ़ने में मजा नहीं आएगी, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना रिस्पॉन्स करिए आप। गौरेंद्र सिंह, नो डाउट। क्या कोई मुझे थर्ड ऑर्डर बताएगा कि हम उसको ए के फॉर्म में क्या लिखते हैं? सेकेंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आप लिख भी लो, ठीक है? अब मुझे कोई थर्ड ऑर्डर में ए के टर्म में बताएगा, राइट? सचिन बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला है प्लस माइनस का, अभी हम थर्ड ऑर्डर के लिए भी प्लस माइनस की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। फॉर्मूला सबके लिए था, बट जो ये पढ़े हैं हम, ये सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का था। बताइए मुझे थर्ड ऑर्डर कौन बताएगा मुझे ए के फॉर्म में? लिखना नहीं है, बताना है, मैं अनम्यूट करूंगी। A11, A12 ऐसे कौन मुझे बताएगा? रविंद्र आप ही हमेशा बताते हो, और कोई बताएगा? आशुतोष पांडे बेटा आप बताओगे? आप सब क्लास में बताओ बेटा, आप लोग जितना बताओगे उतना ही अच्छा है ना। ओके रितेश,
और मैं आपसे कहूंगी आप जब भी क्लास करते हो, आशुतोष नो प्रॉब्लम बेटा, नेट की प्रॉब्लम है, आप जब भी क्लास करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप प्रॉपर बैठ के क्लास किया करो। ऐसा नहीं कि आप कोई लेट के क्लास कर रहा है, प्रॉपर अगर आप बैठ के करोगे तो आपको खुद पढ़ने में अच्छा लगेगा। राइट, ओके अजय बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे आंसर देना, आप बोलना, मैं लिखूंगी। बताओ हेलो। अजय। हाँ बेटा बताओ। यस मैम। A11, राइट। A2, A12। बगल में क्या मैम? रो में कि कॉलम में? नहीं, कॉलम में लिखिए मैम। कॉलम में लिखें। जी जी। A2, A2। ए मैम A2 लिखिए। हाँ लिखा A2, आगे बताओ। A12, A21। राइट। नीचे। उसके नीचे मैम A31। यहाँ पे। और उसके 21, हाँ। A21, हाँ। A22, A22। राइट। यस मैम। A23। A23। यस मैम। अगेन चेक करो। A23 मैम। A33 बेटा, A32 थर्ड रो है। मैम आप थर्ड रूम नहीं, आप सेकंड रूम में पूछ रही हैं ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे बताओ। A31। राइट। मैम उसके नीचे क्या लिख रही है यार मैडम जी? यस मैम। A23। सही लिख रही है बेटा। यस मैम। गुड, चलो माइक म्यूट कर लो। ओके अब कौन मुझे प्लस, एक बार हम प्लस माइनस डिस्कस करते हैं, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बट हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिएगा, जब भी प्लस माइनस जहां ऐड करने पे इवन, अगर ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है तो हम वहां पे प्लस देंगे, और अगर ऐड करने पे ऑड आ रहा है तो हम वहां पे माइनस देंगे, राइट। 1 1 प्लस माइनस बताइए। 1 1 मतलब 2, 2 का मतलब प्लस, राइट। 1 2, 1 2 3, 3 ऑड मतलब माइनस, 1 3, 1 3 इवन तो प्लस, राइट। 2 1, 2 1 को ऐड किया 3, 3 ऑड तो माइनस, 2 2 4 दैट इज प्लस, 5 माइनस, 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस, दैट मीन्स कुछ ये आएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब अभी आप कंफ्यूज हो गए, बट कंफ्यूज मत हो, आप डायरेक्ट चेक करो, एक प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, देखिए यही चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, राइट। पहला मैंने प्लस यूज किया, देन मैंने माइनस यूज किया, फिर मैंने प्लस यूज किया, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, हमें माइनर निकालना है, और आगे हम प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा, अगर मैंने पहला हमेशा प्लस से स्टार्ट होगा, अगर पहला प्लस है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला हमेशा माइनस होगा। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? ये प्लस माइनस लिख लेना सब लोग। ओके हिमांशु, रितेश, मैं बेटा ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए आपको बताई हूँ ताकि आप माइनर ही निकाल के अपने को फैक्टर पे भी काम करें। ओके एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ जहां आपको को फैक्टर निकालना है, प्लस माइनस बस ध्यान रखिएगा, 0 1 2, 1 4 1, 5 3 7, दिस इज योर होमवर्क।
आपको यहाँ पे जितने भी टर्म्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनके लिए आपको को फैक्टर निकाल के मुझे आंसर देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता भी देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मुझे अगर 1 के लिए निकालना है, राइट, आप प्लस माइनस नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी मैं ये वाले 1 के लिए निकालने जा रही हूँ। ठीक, 1 के लिए अगर मैं निकाल रही हूँ तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 2 3। आप यहीं पे चेक करो, 2 3 मतलब 5, 5 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब माइनस, राइट। बेटा को फैक्टर निकालना है, जितने टर्म्स दिए गए हैं उनका को फैक्टर निकालना है, राइट। अब 2 3 के लिए माइनस हो गया। अब मैंने आपसे कहा 1 के लिए निकाल रहे हो तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो, जो बचा वो यहाँ पे लिख लो, दैट इज 0 1 5 3। बाहर वाले माइनस को मैंने एवरेज छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 का 3 के साथ किया तो 0, माइनस 1 का 5 के साथ किया तो 5। इट इज इक्वल्स टू माइनस 0 में से 5 जाएगा तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे ही ध्यान रखो, 2 3 मतलब 5 मतलब ऑड, ऑड का मतलब मैंने बाहर ही क्या लगा लिया, माइनस। हमने कुछ ध्यान नहीं दिया कि हमें को फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, क्या दिया था, कुछ भी हमने ध्यान नहीं दिया, राइट सचिन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? ये होमवर्क करते नहीं हो आप लोग, होमवर्क कुछ ही लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। आप होमवर्क करोगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। ओके देन आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं, फिर सब लोग होमवर्क कंप्लीट करिएगा, को फैक्टर निकालिएगा। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, राइट। ओके थैंक यू एवरीवन।